आजमगढ़ जिले के गांव के 409 लोगों को मृतक और विवाहिता दिखाकर वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया गया। ये सब खेल सिर्फ आगामी होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि निवर्तमान ग्राम प्रधान और बीएलओ की मिलीभगत से ये सब खेल हुआ। अब इन ग्रामीणों को देखिए, हाथों में साहब मैं जीवित हूँ, सरकार में जीवित हूँ लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील क्षेत्र के पूराराम गाँव के ग्रामीण हैं। सर, आज आपके यहाँ करीब सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण स्कूल पे मौजूद हैं और वो एक तख्ती लिए हुए हैं हाथ में कि साहब मैं जिंदा हूँ, सरकार मैं जीवित हूँ। इसका उद्देश्य क्या है? ये किस तरीके का प्रदर्शन लोग कर रहे हैं? सर, ये गलत तरीके से जो वोटर लिस्ट में हमारे ग्राम सभा से 409 वोट का विलोपन किया गया है। जो सर, अपना परिचय बताइए। शंकर यादव एडवोकेट। सर, आज आपके गांव में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार मैं जीवित हूँ, साहब मैं जीवित हूँ, क्या कारण है? सब लोग जीवित हैं। गलत नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का प्रयास किया गया जो वर्तमान प्रधान हैं, क्योंकि भावी चुनाव जीतने के लिए, और उन्होंने 409 विलोपन की रिपोर्ट बीएलओ को मिला करके भिजवा दिया। और जानकारी होने पर कल दिनांक 19/1/20 को हम लोग एसडीएम के यहाँ धरना दिए। तो एसडीएम ने आश्वासन दिया कि चलें कल हम लोग जाँच करेंगे, तो आज ये जाँच कर रहे हैं लोग। अच्छा सर, ये विलोपन क्या प्रक्रिया है? इसको क्या माना जाता है, किस तरीके से? अब विलोपन का मतलब है कि वो समाप्त। वहीं क्षेत्र में वहाँ पे लगभग 409 लोगों को वोटर लिस्ट से विलुप्त कर दिया गया कि वो मृत हो चुके हैं। ये क्या प्रकरण है जिसमें आप जांच कर रहे हैं सर? बीएलओ द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिसके लिए कल गांव वाले गए थे। उनकी शिकायत थी कि गलत रिपोर्ट है, उसकी आज जाँच कराई जा रही है। सर, वोटर लिस्ट यहाँ पे पढ़ी जा रही है, उस पर जो निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे इसमें क्या जाँच चल रही है? आज अभी यहाँ पे बैठक। थाना नारखी के एक गांव गड़ी वरन में सुबह आधा दर्जन मोरों की मौत होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में गांव वालों ने थाना नारखी की पुलिस को सूचित किया। घटना की सूचना पर थाना नारखी पुलिस के साथ साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। अधिकारियों ने जो 5 मोर मरे हुए हैं, एक अभी मरणासन स्थिति में है, उनका पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं दूसरी ओर अचानक आधा दर्जन मोर मरने की घटना से क्षेत्र में बर्ड फ्लू का हड़कंप मचा है। अब देखना यह है कि ये पोस्टमार्टम के बाद इन मोरों की क्या रिपोर्ट आती है। क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। ये क्या है आपके? ये क्या रखा है आपके यहाँ पे? मोर हैं, जिंदा है, मरे हुए हैं? अच्छा, कहाँ से लेके आए हैं? बन्नेगढ़ी से। कैसे खत्म हुए ये? मालूम, ये तो कार्ड मतलब पोस्टमार्टम से पता लगेगा। पोस्टमार्टम। थाना अतरौली के ग्राम सिमथला में एक जली और अधकटी हुई लाश मिली और उसकी पहचान पुलिस ने करते हुए कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया है। मृतक थाना छर्रा क्षेत्र का था और उसकी हत्या टिर्री लूटने के लिए की गई थी। एसपी देहात ने मीडिया के सामने पूरी घटना का खुलासा किया है। ये 14 तारीख में थाना अतरौली क्षेत्र में एक व्यक्ति का एक शव अधजला मिला हुआ था, जिसमें उसके जो ऊपर का हिस्सा था बॉडी का वो गायब था और सिर्फ 2 टांगें मिली थी। तो इसमें थाना पुलिस ने काफ़ी मेहनत से इसका सफल अनावरण किया है। और इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि थाना छर्रा का एक व्यक्ति जो कि राम मंदिर निर्माण नींव मुंबई के रिसर्च सेंटर में तैयार की जा रही है, जिसकी ब्लूप्रिंट के आधार पर परिसर में मलबा हटाए जाने का कार्य तेज गति से शुरू कर दिया गया है और फरवरी माह में डिजाइन के आधार पर नींव तैयार किए जाने का कार्य भी शुरू कर दिया। अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में नींव बनाए जाने पर अंतिम निर्णय लिया गया, जिसके लिए वैदिक विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के साथ प्रारंभ भी कर दिया गया है। 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन आईआईटी चेन्नई के एक्सपर्ट के द्वारा नींव बनाए जाने पर तैयार पूरे डिजाइन प्रेजेंटेशन पेश दिखाया जा सकता है। 12 मीटर 12 मीटर का मतलब भारतीय 36 से 39 40 फीट तक मलबा हटाया जा सकता है। तो कोई इसमें बाधा नहीं आएगी, लेकिन हटाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जहां देखेंगे अब ठीक है, वहां रुक भी सकते हैं, लेकिन आम राय ये आपस की है। टाटा, लार्सन टुब्रो और सोमपुरा और ट्रस्ट की ओर से जो एक और इंजीनियर हैं जगदीश आफले, कि
अपने दिमाग में रखो कि 12 मीटर तक जा सकते हैं। डेड लाइन तय नहीं करना, इंजीनियरिंग साइट परिस्थितियों को देखकर चलती है। इतना ही। सर, न्यू की डिजाइन के लिए प्रस्तुत थाना सिरसागंज क्षेत्र के ग्राम कटफोरी में शुक्रवार की सुबह विद्युत विभाग की टीम चेकिंग करने के लिए गई तो वहां पर ग्रामीणों और विद्युत विभाग की टीम में विद्युत चेकिंग के दौरान किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। वाद विवाद कुछ इस कदर बढ़ा कि बात मारपीट में तब्दील हो गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की टीम पर आरोप लगाया कि विद्युत विभाग की टीम हमारे घर के अंदर जबरन घुस गई। डॉक्टर उपेंद्र बघेल कटपुरी निवासी हूँ। क्या मामला था? मामला ये था, मेरी मम्मी का फ़ोन आया। मैं दुकान पे था अपने यहाँ मेडिकल स्टोर पे। मम्मी का फ़ोन आया, उन्होंने बताया घर में मेरी छोटे भाई की बहू थी, बाथरूम में नहा रही थी। ये लोग अंदर घुसे चले गए घर में, सभी कमरों में घुस के छापा मार रहे थे जैसे रेड पड़ गई हो। अरे हमारा बिल है, आप हमारा बिल देखिए, मीटर चेक करिए, सब कुछ चेक करिए। अगर डिफॉल्टर हूँ तो मेरा बिल काट दीजिए, पनिशमेंट दीजिए। ये कहाँ का तरीका है कि आप अंदर घुसे चले जाएंगे बिना नोटिस के? अगर ऐसा कोई रूल है तो मुझे बताएं। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर अधिवक्ता परिषद महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय प्रभारी अधिवक्ता कल्पना सागर और बुलंदशहर जिलाध्यक्ष आशुतोष अधिवक्ता के नेतृत्व में बिहार प्रदेश के हाजीपुर वैशाली जनपद में हुए शिवरंजन झा को दिनांक 15 जनवरी और बिहार की राजधानी पटना में बालेश्वर पाठक अधिवक्ता की दिनांक 20 जनवरी को गोली मारकर निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार मौर्य ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को शस्त्र बनाने की फैक्ट्री के साथ साथ बहोरन पुत्र बाबूराम निवासी रमापुर थाना पाली, भगड़ू उर्फ ब्रजमोहन निवासी नगलापतू थाना पचदेवरा जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से एक अदद तमंचा देसी 315 बोर, एक अदद तमंचा 32 बोर, 2 अदद तमंचा देसी 315 बोर के साथ फैक्ट्री में अवैध शस्त्र बनाने के काम आने वाले कलपुर्जे बरामद। थाना क्षेत्र पचदेवरा के नगलापतू गाँव में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये विशेषकर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखकर रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत है। इसमें मुख्य अभियुक्त बहोरन पुत्र बाबूराम है, जिनके ऊपर पहले से अवैध शस्त्र बनाने के मुकदमे पंजीकृत हैं, 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। वो और उनके साथियों द्वारा ये अवैध शस्त्र बनाए जा रहे थे। 4 असलहे बरामद हुई। मकपा के पूर्व विधायक गणेश शंकर विधायक के श्राद्ध कार्यक्रम में सम्मिलित होने को लेकर मुख्यमंत्री रजौली आएंगे। पूर्व से तयशुदा श्राद्ध कार्यक्रम में सम्मिलित होने को लेकर मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व नवादा डीएम यशपाल मीणा और एसपी धूरत सायली सावलाराम ने इंटर विद्यालय के प्रांगण में हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीडीसी वैभव चौधरी और एसडीओ रजौली चंद्रशेखर आजाद मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। प्रखंड क्षेत्र के इंटर विद्यालय स्थित बीआरसी में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आशा कुमारी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षा पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि रजौली में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन के दौरान बिहार शिक्षा परियोजना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिया गया, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत 21 तरह के विभिन्न दिव्यांगता पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसमें प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों की करीब 30 शिक्षक शामिल हुए। पिछले दिनों सदर थाना क्षेत्र के रामदत्त पट्टी घुरघुर चौक के निकट एक व्यवसायी देवनारायण चौधरी के घर हुई डकैती की घटना का उद्भेदन हुआ है। मालूम हो कि डकैतों ने उस दिन भागने के क्रम में लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से देसी बम से बमबारी की। इस संबंध में सुपौल थाना कांड संख्या 33/21 दर्ज किया गया। इस प्रकार जिला मुख्यालय स्थित मुख्य शहर के नजदीक डकैती की घटना घटित होने के बाद एसपी मनोज कुमार द्वारा अविलंब घटनास्थल का भ्रमण और घटना का उद्भेदन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुपौल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। आपके नेतृत्व में हुआ है, क्या कहेंगे इसको? पुलिस को जैसी चुनौती मिलती है पुलिस योजना के तहत चुनौती का सामना करने की कोशिश करती है। ये दोबारा मौका है कि बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, जिसमें 28 केजी चांदी और 21 ट्रक सोना, 60,000 रुपये अन्य सामग्री डकैती में बरामद करी है। साथ में